सो वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं यूनिट 5। तो ये लास्ट यूनिट है चैप्टर की। चैप्टर में मैंने आपको इतने सारे टॉपिक बताए थे, जिनमें से मैंने कुछ टॉपिक तो पहले वाली यूनिट में ही कंप्लीट करा दिए, जैसे कि ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड। ये पहले ही कवर हो चुका है। आपने अगर पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए थे वे इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि 8 इंटरेक्शन डिवाइस। तो इससे ही स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिनसे कि एग्जाम में आपको क्लियर रहे कि क्या चीज़ हमको इनके बारे में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लिखनी है। ठीक है, नोट्स ज़्यादा लेंदी नहीं है जैसे कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के थे, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास टाइम था उनको पढ़ने का। ठीक है, अब कल एग्जाम है तो हमको बिल्कुल लिमिटेड ही पढ़ना है। ठीक है, तो 1 मिनट, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सप्लेन 8 इंटरेक्शन डिवाइस। तो सबसे पहला है, हमने 8 इंटरेक्शन डिवाइस देखेंगे। सबसे पहला माउस। माउस का है एक इंटरेक्शन डिवाइस है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डिवाइस है। ठीक है, बिल्कुल मेन पॉइंट लिखे हैं मैंने, यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखी थी, तो बिल्कुल क्लियर पॉइंट लिखे हैं। तो इसको अपने अनुसार आप एग्जाम में अरेंज करके लिख पाएंगे। ठीक है, ये स्मॉल डिवाइस है, यूज टू मूव ए कर्सर। जो लैपटॉप में कर्सर होता है उसको मूव करने के लिए हम यूज में लाते हैं इसको। ठीक है, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। बटन फॉर क्लिकिंग एंड स्क्रोलिंग। जो इसके बटन होते हैं वो क्लिक करने के लिए, कोई भी एक्शन को सबमिट करने के लिए, या फिर स्क्रोलिंग करने के लिए हम इसके बटन्स को यूज करते हैं। अलोइंग यूजर इंटरेक्ट विद ग्राफिकल इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंटरेक्शन डिवाइस आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या देखते हैं हम, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं कीबोर्ड को। ठीक है, की रिप्रेजेंटिंग लेटर। जो उसकी कीबोर्ड की होती है वो हमारे लेटर को रिप्रेजेंट करती है, नंबर को, सिंबल्स को, एंड फंक्शन कमांड्स को। ठीक है, जो ऊपर फंक्शन कमांड होती है उनको। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, सिंपली क्या है, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डिस्प्ले, जिससे कि यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके विदाउट कीबोर्ड के, डायरेक्ट डिस्प्ले से इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, जैसे आपके फोन की टच, स्मार्टफोन की स्क्रीन हो गई, टैबलेट, स्मार्टफोन, ईएसपी स्मार्टफोन है, ईटीसी। ठीक है, ट्रैक पैड। ट्रैक पैड में आपको देखा होगा टच सेंसिटिव सरफेस होती है। ठीक है, जो कि लैपटॉप में होती है। जैसे कि आपको कोई भी काम करना है बिना माउस के, तो वहाँ पे वो जो ट्रैक पैड होता है उसी को हम टच सेंसिटिव सरफेस बोलते हैं। उसके बाद गेम कंट्रोलर। ये एक हैंडल्ड डिवाइस होता है, यूज टू इंटरेक्ट विद वीडियो गेम ऑन। ठीक है, वीडियो गेम खेलने के लिए हम गेम कंट्रोलर का यूज करते हैं। ठीक है, ऑन कंप्यूटर। रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में क्या आता है, यूज टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हम इसको यूज में लाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा टीवी रिमोट हो गया था, वो भी एक क्या था, एग्जाम्पल है रिमोट कंट्रोल का। ठीक है, और ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर्म ए डिस्टेंस, जो थोड़ी दूर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट कर पाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वॉइस असिस्टेंट। जैसे ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, इनमें पहले ही सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि अलेक्सा हो गया, क्योंकि जो भी हम इससे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर करेगी। जैसे सीरी हो गया एप्पल का, और गूगल असिस्टेंट, ये क्या है, वॉइस असिस्टेंट है। उसके बाद एक और ले लेते हैं हम इंटरेक्शन डिवाइस, ये है लाइट मैन। ठीक है, ये क्या है, दैट emits light and used to interact with the computer screen by touching or pointing एट सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, जो कि है कि व्हाट आर द रूल ऑफ आइकन, ग्राफ्स एंड कलर इन प्रोवाइडिंग फीडबैक। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने इसको बताया है। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल एक पेज में मैंने इसको कवर कर दिया। आपको मैं बता दूंगा एग्जाम में कैसे इसको बड़ा चढ़ा के लिखना है, जिससे कि 2-3 पेज पे आए और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे। ठीक है, तो है क्या, सबसे पहले आइकन्स को हम बताएंगे। तो आइकन मैंने पिछली यूनिट में बताया था कि आइकन क्या था। तो आइकन आर विजुअल सिंबल दैट रिप्रेजेंट एक्शन, ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट्स। ठीक है, और इसकी 4 आपको डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, और इन डेफिनेशन बना के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। ठीक है, जैसे क्या है, रिकग्नाइजेशन एंड क्लियरिटी, कि बिल्कुल जो भी आइकन है उनमें क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई भी यूजर को कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट ना हो। ठीक है, फीडबैक, कंफर्मेशन। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड एरर। यहाँ पे है एरर इंडेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में क्या हम देखते हैं, ग्राफिक्स को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ग्राफिकल सिस्टम उसमें भी बताया था। ठीक है, तो ग्राफिक्स क्या है, ग्राफिक्स इंक्लूड इमेज, ठीक है, चार्ट एंड एनिमेशंस। इस तरह समझ लिए विजुअल कम्युनिकेशन जिससे हम कर पाते हैं, जैसे डिवाइस से सामने पहले टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होता था, यहाँ पे अब क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है ग्राफिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम और 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करके बताएंगे एग्जाम में। जैसे ब्रांड रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, हर अपनी कंपनी की एक ब्रांड बना लेते हैं, जिससे कि यूजर उनसे अच्छे से ट्रस्ट कर पाता है और उनके ही प्रोडक्ट को जाके सबसे पहले खरीदने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन का एग्जांपल दिया था जब मैंने ग्राफिक सिस्टम पढ़ाए थे। इनहेंस कम्युनिकेशन, इनहेंस कर देता है कम्युनिकेशन को। ठीक है, क्यों इनहेंस हो जाएगा, जब इसमें इमेज का, चार्ट का, एनिमेशन का हम यूज करेंगे, तो जो भी हमारा टॉपिक टेक्स्ट बेस्ड था वहां पे आपको डिजाइन मिलेंगे, डायग्राम मिलेंगे, जिनकी मदद से आप और अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्चुअल गाइडेंस, इसमें गाइडेंस भी आपको मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कलर्स। कलर में क्या है कि कलर इज ए पावरफुल विजुअल गेज दैट इन्फ्लुएंस
परसेप्शन एंड इमोशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने कलर देखी होगी कि रेड कलर है तो वो हमारी वार्निंग और एरर को दिखाता है, और ग्रीन कलर है वो हमारी क्या सक्सेस को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जांपल में, जो ग्रीन कलर इंडिकेट सक्सेस और अप्रूवल, और रेड कलर इंडिकेट्स एरर और वार्निंग। तो कलर में यही आता है, कलर के 4 ऐसे ही पॉइंट आपको बनाने हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी और इसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, एरर एंड वार्निंग, ठीक है, फीडबैक कंफर्मेशन, ठीक है, मीनिंगफुल डिफरेंशिएशंस। ठीक है, और ओवरऑल हम देख लेते हैं, ओवरऑल आइकन्स, ग्राफ्स एंड कलर वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड क्लियर, इंट्यूटिव एंड एंगेज फीडबैक इन यूजर इंटरफेस, इनहेंसिंग यूजेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको मेन हेडिंग इसकी बता दी। ठीक है, और एक एक लाइन बता दी। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इन पॉइंट को याद करके, ठीक है, इन चारों, मुझे पता है अभी फिलहाल आप हेडिंग पढ़ोगे लिखोगे तो इनको अपने अनुसार ही। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे थ्योरी पढ़ा भी देता लिख के, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन मॉडल्स। ये तो आपको पता ही होगा कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो फिर भी मैंने ये ग्राफ्स की उससे समझा दिया। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन आपने पहले ही पढ़ा हो, कम्युनिकेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी, फोकस ऑन द एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से। ठीक है, और कोलैबोरेशन मॉडल क्या है, इन्वॉल्व वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन गोल टारगेट करते हैं, शेयर डिसीजन मेकिंग, और अपने डिसीजन मेकिंग को शेयर करते हैं। ठीक है, एक टीम बनाते हैं और एक गोल टारगेट सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, दूसरे की इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट कर सकें एंड अपडेट्स कर सकें अपनी नॉलेज को और इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पे क्या होता है, अचीविंग कॉमन गोल। यहाँ पे एक गोल टारगेट जो सेट किया था हमने उसको अचीव करने की कोशिश होती है, और जो प्रॉब्लम हमने ली थी उसको सोल्व करने की कोशिश होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद टूल्स एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें ईमेल, रिपोर्ट, रिप्रेजेंटेशन, ये सारे क्या कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। जो भी हम किसी को भेजते हैं जैसे ईमेल, तो वहाँ पे उससे हम कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। कोई रिपोर्ट बना के दी तो वहाँ पे भी वो कम्युनिकेशन है। रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे भी उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या आता है, कोलैबोरेशन मॉडल में ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, शेयर डॉक्यूमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है वो सारे कोलैबोरेशन मॉडल के अंदर आती हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें कैसा होता है, यूजर टू सेंडर। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं, जैसे कि हम बनाते थे पहले, सेंडर, उसके बाद एनकोडिंग होती थी, ठीक है, डिकोडिंग होती थी, उसके बाद रिसीवर के पास पहुंचता था हमारा जो मैसेज है। तो उस तरीके का आप फ्लो चार्ट ही बना के दिखा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व कंटिन्यूस फीडबैक एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे इन्वॉल्व जब काफ़ी सारे मेंबर होते हैं तो वहाँ पे वे अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व कंटिन्यूस फीडबैक, और कंटिन्यूस फीडबैक वहाँ पे आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, 10 मार्क्स के लिए नहीं है, मैंने आपको केवल आइडिया लग जाए उस हिसाब से पढ़ाया है। इसका डायग्राम आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले सेंडर लेना है, सेंडर के बाद आपको लेना है एनकोडिंग, एनकोडिंग फिर डिकोडिंग, उसके बाद रिसीवर। ठीक है, इस तरीके से आप छोटा सा डायग्राम भी बना के कम्युनिकेशन में दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन। अब इसमें क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, मैंने आपको बताया भी था। ये पॉइंटिंग डिवाइस इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट अलो यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस बाय कंट्रोलिंग द कर्सर और पॉइंटर टू द स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे आप माउस को ले लीजिए, टच पैड, ठीक है, जो कि हमारे इनपुट डिवाइस दैट अलो यूजर टू इंटरेक्ट विद ए कंप्यूटर सिस्टम, जिससे की मदद से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, ऐसा डिजिटल डिवाइस होता है, जैसे कि माउस हो गया हमारा, ठीक है, टच पैड हो गया जो कि लैपटॉप में होता है, लाइट पेन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। 5 नंबर में आएगा तो इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, वो स्पीच रिकॉग्निशन। ये 10 नंबर में भी आ सकता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी मैंने 4 हेडिंग लिखी है, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन एग्जाम में करना है अगर एग्जाम में आता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, कि स्पीच रिकॉग्निशन इज ए टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट और कमांड्स अलाउइंग यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर एंड डिवाइस यूजिंग देयर वॉइस। ठीक है, यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है कि यहाँ पे कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से डिवाइस से हम वॉइस के द्वारा भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एलेक्सा हो गया हमारा, ठीक है, जितने भी ये डिवाइस हैं इनकी हेल्प लेकर के, गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, सीरी हो गया, ये सब हमारे स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर आता है। इसमें अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर एंड डिवाइस यूजिंग देयर वॉइस, अपनी वॉइस की मदद से भी इंटरेक्ट कर सकता है डिवाइस से और कंप्यूटर से। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन। ठीक है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कमांड एग्जीक्यूशन, एक्सेसिबिलिटी, वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, सीरी हो गया, तो वहाँ पे इन सभी को एक्सप्लेन आपको कर देना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि कई बार पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, आप इनकी हेडिंग से भी समझ जाओगे। देखो एग्जाम में, इस एग्जाम में आपको एक की पॉइंट बता देता हूँ मैं अच्छे मार्क्स के लिए। अगर कोई टॉपिक आपको ना भी है, सिंपल क्या सोचना है कि भाई आप घर से कुछ नहीं पढ़ के आए, ठीक है, उन चीज़ों को विजुअलाइज करके सोचना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट लिख रहा है, तो इसके बारे में आपको 2 लाइन लिख लिया। वर्चुअल असिस्टेंट से दिमाग में सीधी बात जा रही है कि भाई हम अपनी बोल के जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने फोन में या कंप्यूटर में, वहाँ पे हम किन किन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उन सॉफ्टवेयर को भी लिख के आ जाओगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एलेक्सा होगी, गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। उसके बाद डिफरेंट टूल फॉर लेआउट। अब डिफरेंट टूल फॉर लेआउट, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी। तो वेरियस टूल आर अवेलेबल टू असिस्ट
विद लेआउट डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, कैनवा हो गया, ठीक है, और फिग्मा हो गया, फोटो टाइपिंग टूल जैसे एडोब एक्सडी हो गया, मार्कअप लैंग्वेजेस जैसे एचटीएमएल सीएसएस, ये सब टूल्स क्या हैं जिनसे हम लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी वेब डिजाइनिंग में पढ़ा था कि हम लेआउट को कैसे डिजाइन करते हैं एचटीएमएल सीएसएस की मदद से, तो वहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन हमने सीएसएस और एचटीएमएल की थी, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे लेआउट के एग्जाम्पल्स में, ठीक है। अगर ये 10 मार्क्स में आता है तो यहाँ पे ये सभी थोड़े थोड़े आप बता सकते हैं कि कैनवा में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ये सब आपके चलाए हुए होंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं आता तो मार्कअप लैंग्वेज के बारे में आप डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा की स्ट्रोक लेवल मॉडल। तो ये क्या है, KLM इज ए प्रेडिक्टिव मॉडल दैट estimates the time it takes to perform tasks using keyboard and mouse input. It break down task into simple operation. ये सिंपली क्या करता है, सिंपली जो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है उनके टास्क को टू सिंपल ऑपरेशंस में, ठीक है। और इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ये हैं, 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। एक तो की स्ट्रोक, पॉइंटिंग, मेंटल प्रिपरेशन, ठीक है, सिस्टम रिस्पॉन्स सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अभी हम देख लेते हैं अभी कौन सा टॉपिक हमारा बच रहा है। तो यहाँ पे हमने 8 इंटरेक्शन डिवाइस भी देख लिया, रूल देख लिया, आइकन के, ग्राफिक के, कलर के, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड मैंने पहले यूनिट में कवर करा दिए थे। कम्युनिकेशन मैंने बता दिया, कोलैबोरेशन मॉडल भी बता दिया, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस, स्पीक रिकग्निशन भी बता दिया, ठीक है। रूल ऑफ आइकन, ग्राफ एंड कलर ये भी मैंने पहले बताए थे। कलर और ग्राफ तो मेरे इस वाले क्वेश्चन में ही आ गए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टूल ऑफ लेआउट, ये भी मैंने बता दिया पीछे क्वेश्चन में। और की स्ट्रोक लेवल मॉडल ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि 4th यूनिट में कुछ टॉपिक रह गया है, तो एक टॉपिक मैंने और बता दिया यहाँ पे। वैसे जो मैंने पिछले जो पेपर देखे हैं यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे, वो सारे मैंने यहाँ पे इस सीरीज में कवर अप करा दिए हैं, ठीक है। अगर आप इस 5 वीडियो को जो मैंने 5 यूनिट की पढ़ाई है अच्छे से कवर कर लो तो पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और पेपर में होपलेस नहीं होना और कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ लिख के आना है, चाहे कुछ भी लिख के आओ, ठीक है, लेकिन रिलेटेड लिख के आना। उससे ये नहीं कि पूछा कुछ गया और आप लिख के कुछ आ रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड ही लिखना है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। ईजी पेपर है, थ्योरी के पेपर में आप जितना अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था 4th यूनिट का, वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि विंडो, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन विंडो न्यू एंड नेविगेशन स्कीम सिलेक्शन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी विंडो की। इन कंप्यूटिंग ए विंडो इज ए ग्राफिकल एरिया ऑन द स्क्रीन दैट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एन एप्लीकेशन और फाइल। जैसे कि आपकी लैपटॉप की विंडो होती है तो वहाँ पे ग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, स्क्रीन बोलते हैं जिसको, दैट डिस्प्ले द कंटेंट, जो सारा डिस्प्ले पर कंटेंट कंटेन करती है, ठीक है, ऑफ एन एप्लीकेशन, और जो भी आपकी एप्लीकेशन में या फाइल में होता है। ईच विंडो टाइपली हैज ए लिटिल बार, क्लोज एंड मिनिमाइज बटन एंड कैन बी रियलाइज्ड और मूव्ड अराउंड द स्क्रीन, ठीक है। जैसे भी आपने कोई विंडो ओपन की तो वहाँ पे आपको एक टाइटल बार मिलेगा, क्लोज एंड मिनिमाइजेशन बटन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो भी आपको लैपटॉप में विंडो आप खोलते हैं तो जितने भी ऑप्शन आते हैं वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप क्रिएटिंग ए न्यू विंडो, तो न्यू विंडो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे उसको भी लिख दिया मैंने। टू क्रिएट ए न्यू विंडो यूजर कैन ऑफ्टन यूज ऑप्शन लाइक फाइल, न्यू और स्पेसिफिक कीवर्ड शॉर्टकट विद इन एन एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल में भी आप लिख सकते हैं इफ यू राइट ए स्टोरी इन वर्ड प्रोग्राम, आप वर्ड प्रोग्राम में कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्लिकिंग न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके गिव यू ए फ्रेश विंडो टू राइट ए न्यू स्टोरी, तो वो आपको कंप्यूटर वहाँ पे एक न्यू फ्रेश विंडो आपको प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप अपनी न्यू स्टोरी को लिख सकते हो, ठीक है। ये सिंपल एग्जाम्पल था एक न्यू विंडो को क्रिएट करने का। नेविगेशन स्कीम्स देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूविंग अराउंड इनसाइड ए विंडो इन लाइक एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लेस, यू कैन यूज मेन्यू बटन और टैब्स टू गो टू स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत सारे सेक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि मेन्यू बटन, टैब टू गो स्पेसिफिक सेक्शन, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक मूव करने के लिए, ठीक है। और एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लेस, ठीक है। उसके बाद कॉमन नेविगेशन एलिमेंट इंक्लूड मेन्यू, टूल बार्स, टैब्स एंड बटन दैट अलो यूजर टू एक्सेस वेरियस फंक्शन, ठीक है। इन सभी का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, एक्सेस वेरियस, क्योंकि यूजर टू एक्सेस वेरियस फंक्शन, ठीक है। टैब इन ए वेब ब्राउजर आर लाइकिंग हैविंग मल्टीपल बुक्स ओपन, यू कैन स्विच बिटवीन दैम टू रीड डिफरेंट स्टोरीज, ठीक है। आप कई सारी बुक्स को एक साथ अपने वेब ब्राउजर पर ओपन कर सकते हैं और उनमें आपस में स्विच कर सकते हैं नेविगेशन स्कीम्स के माध्यम से, कि ठीक है, और उनको स्विच कर सकते हैं। जैसे गूगल पे आपने कई सारे टैब खोल लिए तो वहाँ पे आप आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर ऑप्शन आता है वहाँ से, ठीक है, बिटवीन देम टू रीड डिफरेंट स्टोरीज, ठीक है। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट ऑफ ए विंडो, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए विंडो। यहाँ पे मैंने सिंपल इनकी हेडिंग लिख दिया, आप इसमें अपनी तरफ से लाइन लिखना चाहो तो लिख दो। ये सिंपल यहाँ फ्रेम आपको बताइए क्या है, टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार, आइकन, विंडो साइज बटन, ठीक है, मेन्यू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, स्प्लिट बार। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ विंडो गूगल पे लिख देना है, तो वहाँ पे आपको इमेज वाले पार्ट में जाना है, वहाँ पे एक डायग्राम देख लेना है कोई सा भी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये नहीं पता कि टाइटल बार कहाँ होता है, टाइटल आइकन कहाँ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप गूगल पे लिख दें सिंपली कंपोनेंट ऑफ ए विंडो, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन बेस्ड एंड स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल। अब ये क्या है, यहाँ पे वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय डिवाइस बेस्ड कंट्रोल। यहाँ पे वेरियस टास्क परफॉर्म होते हैं टू एंटर, मैनिपुलेट एंड डेटा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सिंपली इन 7 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है डिवाइस बेस्ड कंट्रोल में, ठीक है। सबसे पहला ट्रैकॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट,
लाइट पैन, टच स्क्रीन, वॉइस और माउस। अगर स्क्रीन बेस्ड कंट्रोल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये सातों हेडिंग को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। सातों बहुत इजी हैं, ठीक है। माउस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वॉइस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, टच स्क्रीन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइट पैन को, ग्राफिक टैबलेट को, जॉयस्टिक मतलब जिससे हम गेम खेलते हैं, जो हमको कंट्रोल देती है पूरे गेम को खेलने के लिए, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे डिवाइस बेस्ड कंट्रोल, तो आपको आसानी से इनको लिख पाओगे। सातों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है आपका फिफ्थ यूनिट का भी एक और क्वेश्चन, फोर्थ यूनिट का सॉरी क्वेश्चन, और फिफ्थ यूनिट मैंने यहाँ पे कवर कराई दी, ठीक है। तो नॉर्मल से हमने सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कवर किए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। जो आपको डाउट रह गया वो आप अदर यूट्यूब वीडियो से देख के अभी क्लियर कर लेना पेपर से पहले ही। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर पाऊँ और लिमिटेड टाइम में केवल कीवर्ड से ही आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि कीवर्ड ही आपको एग्जाम में याद रह जाए उससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। उससे आप अपनी आसानी से अपनी अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी सारी चीज़ें नई बना के लिख सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। अपनी वोकैबुलरी का अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। गलत ना लिखें कोई भी चीज़ इसमें, ठीक है। और कोशिश करें कि शुरू की जो लाइनें हैं वो एग्जामिनर पढ़ लेता है तो वहाँ पे अपनी वोकैबुलरी मेंटेन रखें, ठीक है। थोड़ा अच्छे वे में उसको लेके चलें, ठीक है। अब यहाँ पे इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपकी 5 यूनिट मैंने यहाँ पे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की कवर करा दी है, ठीक है। तो इन पांचों को देख लेना और कम से कम 3 यूनिट पक्के से कर लेना, जिनमें से जो आपको हल्की लगे, क्योंकि 3 यूनिट आपको कम से कम पास तो कराई देंगी, ठीक है। वैसे तो पांचों देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको कोई एग्जाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने लायक कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। सब में मेन चीज वही है कि एससीआई कैसे हम कंप्यूटर को और इजीली, ठीक है, और इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो सब उसी के अंतर्गत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।